बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं हम कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक शख्स ये कह रहा है कि मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और इनका संगठन ये इस्लाम से बाहर है, इस्लाम से खारिज है। सुनिए उस वीडियो को, फिर इसकी हकीकत हम आपके सामने उजागर करेंगे। वो वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर। कि अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो या इनका जो संगठन है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है और कड़वी सच्चाई यही है कि ये इस्लाम से खारिज लोग हैं, जो देवबंदी संगठन के लोग हैं। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। भारत में जो इस्लाम है वो सूफिज्म के बिना पर इस्लाम है, जो मज़ारों पर जाने वाले लोग हैं, मज़ारों पर आस्था रखने वाले लोग हैं। आपने इस वीडियो को देखा। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये कह रहा है कि मौलाना अरशद मदनी साहब हो या मौलाना महमूद मदनी साहब हो या इनका संगठन हो, ये इस्लाम से बाहर है, इस्लाम से खारिज है। लगता है इनके पास सर्टिफिकेट है इस्लाम से बाहर करने का। ये सर्टिफिकेट सबको देते हैं कि भाई कौन इस्लाम के अंदर है, कौन इस्लाम के बाहर है, और इसका जवाब हम नहीं देंगे। मौलाना अरशद मदनी साहब पूरी दुनिया जानती है। मौलाना अरशद मदनी साहब हो या मौलाना महमूद मदनी साहब हो, ये दोनों जमीयत के अध्यक्ष हैं और जमीयत उलमा हिंद हर मोड़ पर, हर मौका पर, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, धर्म से हटकर हमेशा ये तंजीम काम करती रही है और इंशाअल्लाह ये तंजीम काम करती रहेगी। उसी तंजीम के ये अध्यक्ष हैं। और जो वीडियो आपने पीछे देखा उसका जवाब अब हम आपको इस बरेलवी मसलक के एक बड़े आलिम के ज़रिए से हम देना चाहेंगे, जिन्होंने ख़ुद अपनी ज़बान से ये बात कही है कि जिस वक्त सुल्तानपुर में बहुत सारे घरों पर बुलडोज़र चलने का नोटिस आया, उस वक्त कोई तंजीम आगे नहीं बढ़ी। कहाँ गई आपकी सुन्नी तंजीम जो टनाटन होने का दावा करती है? वो तंजीम, कोई तंजीम आगे नहीं बढ़ी। अगर कोई तंजीम हिंदुस्तान में आगे बढ़ी उस सुल्तानपुर के गांव की हिफाजत के लिए, तो वो जमीयत उलमा हिंद की तंजीम है। और उन्होंने बराह रास्त जमीयत उलमा हिंद की तंजीम ने ये बात कही कि कोई भी मामला हो, उस मामले को हम लड़ेंगे, उस मामले का हल और उस मामले में जो भी खर्च होगा, उस केस में जो भी खर्च होगा, उस केस का बेड़ा हम अपने सर उठाएंगे और जो भी खर्च होगा वो हम उठाएंगे। उसी तंजीम के ये मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब प्रिंसिपल है, अध्यक्ष है। सुनिए उस आलिम ने क्या बात कही। कभी आपने सोचा मुल्की पैमाने पर एक आखिरी बात अर्ज करके अपने गुफ्तगू फुल स्टॉप दूं? सुल्तानपुर जिले का नाम सुना आपने? इब्राहिमपुर एक कस्बा है, लबे रोड हाईवे पे। पूरा का पूरा गांव सुन्नी टनाटन है, पूरा का पूरा गांव अहले सरबत माशाअल्लाह। अभी इल्जाम लगा करके उन लोगों पर, उनके घरों पर बाज़ाब्ता नोटिस चिपका दी गई है कि इनके सारे मकानात बिल्डोजर से गिरा दिए जाएं। जुर्म क्या था? इल्जाम ये लगाया गया कि एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस पर इन लोगों ने अपने घरों से पथराव किया। हालांकि सच्चाई कुछ नहीं है। कई उलमा, कई अहले सरबत अब तक जेल में है, तकरीबन 4 महीना गुजर गया। उनके घरों पे बिल्डोजर चलने की नौबत आ गई है। अब तक ना कोई सुन्नी तंजीम पहुंची है, ना कोई हजरत पहुंचे हैं, ना कोई हुजूर पहुंचे। अलमिया सितम बालाए सितम। ये उनका मुकदमा लड़ने के लिए, सुन्नियों का मुकदमा लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद ने बोझ उठाया है, हम लड़ेंगे तुम्हारा मुकदमा। और हाँ, दूसरी बात, इस नालायक बाबा ने जो ये बात कही है कि मुल्क हिंदुस्तान में अगर इस्लाम और मुसलमान का वजूद है तो वो सूफीज़म और मज़ारों की बुनियाद पर है। सुनो, मैं नहीं जवाब देता, खुद तुम्हारे आलिम कह रहे हैं तुम्हारे मज़ारों पर क्या होता। कौन सा ऐसा खुराफात है जो तुम्हारे मज़ारों पर नहीं होता? हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले हैं। बदकिस्मती से अक्सर दरगाहों के जिम्मेदार जाहिल, जट, जुआरी, शराबी, अय्याश, बेहया, बेगैरत
بے شرم ان کا قبضہ اکثر درگاہوں پہ ہے. جن درگاہوں پہ علماء کا تسلط ہے, ذمہ دار علماء کا تسلط ہے, وہاں پر الحمدللہ بہت حد تک شریعت کی پاسداری ہوتی ہے. اللہ اور اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن اکثر جو ہے نا, بہت سارے مزارات پہ دھواں, گرد, چرس, بھانگ, گانجا سلگا کر کے پورے مزار کی دھونی دی جاتی ہے. بمبئی میں آپ کو درگاہیں ایسی ہم کم سے کم 2 درجن دکھا سکتے ہیں چل کر کے, جہاں صرف دھونی جاتی ہے بھانگ کی, گانجا کی, افیون کی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ سنیت کے پلیٹ فارم سے, اور آج سنیت کے پلیٹ فارم سے عیاشی, مکاری, فحش گوئی, قوالیاں, کیا نہیں ہوتا تمہارے مزاروں پر, اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام, مسلمان جی اگر کوئی ہندوستان میں ہے تو یہ مزاروں کی بنیاد پر ہے. جی کیوں بدنام کر رہے ہو, کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کچھ تو شرم کرو, کچھ تو شرم کرو. اللہ حفاظت فرمائے. دوستو, ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے گا جو اس طرح کی فضا بناتے ہوں اور اس طرح کا بیان بازی کرتے ہوں. ان کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی وقعت نہیں ہے. پیسے کے لالچ میں, ٹکے کے لالچ میں یہ اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں. پوری امت کو باری تعالی ان جیسے مکار, ان جیسے خرافاتی انسان اور ان جیسے نالائق انسان سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق